क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि एक महिला विधायक जो 2 बार की लगातार विधायक हो, उनके पति उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हों, फिर सांसद बने हों और केंद्रीय सरकार में भी मंत्री बने हों, जिसने किसी मंदिर के निर्माण में 1 से 1.5 करोड़ रुपए की सहायता कराई हो, उसको उस मंदिर में पूजा नहीं करने दिया जा सकता है। ये बात है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी कस्बे की। काकोरी में स्थित है शीतला देवी का मंदिर और उस मंदिर की है ये कहानी। क्या ये पूरी कहानी है, इसको हम आगे आपके साथ बातचीत करेंगे। तब तक आप सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ क्लिक। तो आज की जो कहानी है वो राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र की विधायक जय देवी की है। जय देवी, जिनको जय देवी कौशल के नाम से भी जाना जाता है। कौशल उनके पति का नाम है, जिनका पूरा नाम है कौशल किशोर। और चूँकि उनकी पहचान से ही जय देवी की पहचान है, इसलिए अब जो उनके जानने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो जय देवी कौशल लिखने लगे हैं। वास्तविक नाम उनका जय देवी है। जय देवी मलिहाबाद क्षेत्र की विधायक हैं। 2 बार से वो विधायक बन चुकी हैं। कहानी ये है कि काकोरी में एक शीतला देवी का मंदिर है। उस मंदिर को पर्यटन विभाग की तरफ से 1 से 1.5 करोड़ रुपए की राशि दी गई, जिसका माध्यम विधायक जय देवी कौशल थी। इसके बाद जब वहाँ पे पूजा करने की बात आई तो जय देवी कौशल वहाँ पे गई। वो वहाँ पर थोड़ी देर रहीं। बाद में इसके बाद वो घर गई और घर जाकर उनके बेटे ने ये आरोप लगाया कि उनकी जो माँ हैं उनको पूजा नहीं करने दिया गया। बाद में जय देवी कौशल ने अपने जो बयान दिए उसमें साफ साफ कहा कि चूँकि वो पासी समाज से आती हैं, इसलिए उनको पूजा नहीं करने दिया गया। अब ये पूरी कहानी समझने से पहले आप ये समझना ज़रूरी है कि ये राजनीतिक जो घटनाक्रम है वो किसके साथ है। जय देवी कौशल कौशल किशोर की पत्नी है। कौशल किशोर लखनऊ के माने जाने नेता हैं। दलित परिवार में उनका जन्म हुआ और 1980 की से उनकी राजनीति CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ थी। उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। इसके बाद फिर उन्होंने राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी बनाई और उससे भी चुनाव लड़ा, जहाँ से कि वो चुनाव जीते। राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे कौशल किशोर, जबकि इसकी अध्यक्ष थी शाइस्ता अंबर। और दारुसफा में जब उनका जो कमरा है वो जो अलाट हुआ, वहाँ पे श्रमिकों के लिए कौशल किशोर बहुत काम करते थे। लिहाजा उनकी एक छवि मजदूर दलित लोगों के बीच में काम करने की थी। संघर्षशील नेताओं की उनकी छवि थी और उन्होंने अपने संघर्ष के बल पे एक ऐसा अपना रसूख बनाया कि आज की तारीख में लखनऊ का सबसे पावरफुल राजनीतिक परिवार है कौशल किशोर का। क्यों? क्योंकि खुद कौशल किशोर 2002 में विधायक चुने गए। उसके बाद 2003 में मुलायम सिंह सरकार में वो श्रम मंत्री रहे। इसके बाद फिर 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। पहली बार 2014 में सांसद बने। 2019 में फिर वो सांसद बने। 2017 में ही उन्होंने अपनी पत्नी जय देवी को मलिहाबाद से टिकट दिलाया विधानसभा का और जय देवी ये चुनाव जीत गई। फिर 2022 में भी जय देवी को टिकट मिला और जय देवी चुनाव जीत गई। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव आया उसमें कौशल किशोर ये चुनाव हार गए। कौशल किशोर के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे कि 2014 के बाद उन्होंने जिस तरीके से अपने परिवार को राजनीति में स्थापित करने का काम शुरू किया, उससे खुद उनकी बिरादरी में एक नाराज़गी थी। क्योंकि जय देवी कौशल मलिहाबाद से विधायक थी, जबकि दूसरे उनके कौशल किशोर के रिश्तेदार वो मोहनलालगंज, जो लखनऊ का ही एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से विधायक चुने गए। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कौशल किशोर चाहते थे कि उनके परिवार के लोगों को ही टिकट मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये टिकट नहीं दिया। 2024 के जब लोकसभा चुनाव में कौशल किशोर की हार हुई
उसके बाद से उनका राजनीतिक ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ है वो उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन इस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने संगठन के लिए बहुत काम नहीं किया। जो उनके आलोचक हैं वो बताते हैं कि खुद एक पारख संघ है जिसको कौशल किशोर और उनके परिवार के लोग चलाते हैं। असल में जो पूरी राजनीति है वो उसी के आसपास होती है। जैसे जैसे राजनीतिक रसूख थोड़ा सा घटना शुरू हुआ, उसी हिसाब से कौशल किशोर ने एक के बाद एक ऐसे काम करने शुरू किए जिससे ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में उनका उत्पीड़न हो रहा है। कुछ दिन पहले राजा मलिहा का एक गेट लगना था, उसको लेके विवाद हुआ। असल में जो विधायक निधि से 12 गेट लगने थे, लेकिन स्वीकृत के लिए जो गेट की संख्या भेजी गई वो 11 थी। उसमें मलिहा पासी का जो गेट था उसको स्वीकृत के लिए भेजा नहीं गया था और बिना स्वीकृत के उसे लगाया जा रहा था। तब हाईवे अथॉरिटी ने रोका था। जब हाईवे अथॉरिटी ने रोका तो कौशल किशोर ने प्रदर्शन किया और जब ये बात पूरी तौर से खुली, राज्य प्रशासन को, जिला प्रशासन को पता चला तो वहाँ से अप्रूवल हुआ और फिर वो गेट लग गया। अब इस गेट के न लगने और लगने दोनों के पीछे जो कहानी थी वो कौशल किशोर के आसपास ही घूम रही थी। गेट नहीं लगा तो भी श्रेय कौशल किशोर और उनका परिवार लेना चाहता था और गेट लग गया तो भी उसका श्रेय। ये कहानी थोड़ी पुरानी हुई। इसके बाद आ गया शीतला देवी मंदिर का प्रकरण। शीतला देवी मंदिर के प्रकरण में चूँकि काकोरी जिस क्षेत्र में आता है वहाँ के विधायक जयदेवी हैं, तो लोगों ने उनसे कहा कि पर्यटन विभाग जिस तरीके से मंदिरों का जीर्णोद्धार करा रहा है, अगर शीतला देवी मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो जाए तो उसकी कहानी बदल सकती है, वो एक सुंदर हो सकता है, लोग वहाँ आना जाना शुरू कर सकते हैं। जयदेवी ने इसका प्रयास किया और पर्यटन विभाग ने 1 से 1.5 करोड़ रुपया उसके सौंदर्यीकरण पे खर्च किया। इसके बाद पूजा होनी थी, पूजा में जयदेवी को बुलाया गया। फिर जो कहानी थी यहीं से मोड़ लेती है। तो अब सबसे पहले आप सुनिए कि जयदेवी ने अपने बयान में क्या कहा। जो शीतला देवी मंदिर है इसके लिए मैंने पैसा पास करवाया और 1 करोड़ का वो आया और गए पूजा करने तो मेरा दुर्भाव किया, इस तरह से अपमान किया। अब ये बताइए, मैं दोबारा की विधायक हूँ और हम ही ने शीतला देवी मंदिर का पैसा दौड़ धूप के सब पास करवाया और जब पूजा करने का आज मौका आया तो हमसे पूजा भी वहाँ जिन लोगों ने पूजा करवाया हमसे पूजा नहीं करवाई, इसलिए अपमान किया। तो ये गलत बात है कि हम एक विधायक और हमारे द्वारा सब काम हो रहा है और हम ही से ये अपमान किया, पूजा नहीं करवाया। कारण क्या है, यही जातवादी है। भाई पासी समाज के हम हैं और वहाँ सभी लोग हर समाज के लोग थे, तो एक अगर हम पासी समाज के थे तो हमसे कुछ भी तो करवाते क्यों। मैं विधायक थी और हम ही ने अपना पास करवाया पैसा और हम ही गए वहाँ, हमको मेरे साथ में अपना अपमान किया। कोई भी मुझसे एक धूप बत्ती तक नहीं सुलगाई गई कि लो भाई आरती कर दो, पूजा कर दो। तो ये हमारा अपमान किया, तो इसीलिए तो मुझसे नहीं किया गया। नहीं, जो मेरे पास साथ में अपमान हुआ ये तो हम बात रखेंगे जरूर। जयदेवी एक तरफ से आरोप लगाती हैं कि चूंकि वो पासी समाज की थी इसलिए उनको पूजा करने से रोका नहीं गया। अब आप समझ सकते हैं कि जिसका राजनीतिक परिवार इतना रसूखदार हो, जिस मलिहाबाद क्षेत्र में कोई भी ऐसा काम न हो जो बिना विधायक की मर्जी के होता हो, उनके बेटे राजनीति कर रहे हैं, खुद उनके पति सक्रिय राजनीति में हैं, अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सत्ताधारी दल को क्या ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? इस कहानी के पीछे की क्या वजह है ये बता रहे हैं शीतला देवी मंदिर से जुड़े हुए रमाकांत जी, जो
संघ से के पुराने कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी उनका दखल है। ऐसे में एक ही पार्टी के लोग किस तरीके से टकरा सकते हैं, ये दूसरा सवाल है। तो रमाकांत जी को सुनिए, वो अपने बयान में क्या कह रहे हैं। ऐसी कोई भावना से वहाँ ना हम लोग कार्यक्रम कभी किए हैं, ना ये भावना कभी रहती है। आदरणीय विधायिका जी आई, थोड़ा सा विलम्ब से आई थी, लेकिन व्यवस्थाएं सब की गई थी। उनके लिए जो है मंच छोटा सा बना था, कुर्सियाँ भी पड़ी थी और वो उस पर बैठी भी थोड़ी देर, लेकिन उनको कहीं दूसरी जगह जाना था कार्यक्रम करने के लिए, तो थोड़ा सा उन्होंने कहा शीघ्रता से काम कर दीजिए। तो जिन आचार्य को आना था वो वास्तव में स्नान कर रहे थे, तो थोड़ा सा उनको समय लग रहा था, इसलिए उनके पिताजी ने वो पूजन का कार्यक्रम संपन्न कराया। और जहाँ पर ये पूजन हुआ वहाँ पर थोड़ी छोटी जगह थी, वहाँ कुर्सियाँ वहाँ नहीं पड़ सकती थी और वास्तव में पूजन में कुर्सियों का ज़्यादा उपयोग भी नहीं होता। कारण ये है कि 10 ही 5 मिनट का पूजन था, कोई बड़ा पूजन नहीं था। लेकिन और पूजन जब चल रहा था तो कई बार जो आचार्य थे पूजन कर रहे थे, तो उन्होंने कई बार कहा भी कि आप भी थोड़ा सा पुष्प चढ़ा दीजिए और नारियल फोड़ दीजिए तो ये कार्य संपन्न हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, आप ही कर दीजिए जो कुछ है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। तो ऐसा जो है कोई विचार ना था और ना कोई मन में ऐसी भावना थी। अरे उन्होंने तो जो एक अच्छा कार्य किया है इस मंदिर के लिए, उनका भी जो है सहयोग रहा कि उनके माध्यम से पर्यटन विभाग ने पैसा भेजा है सौंदर्यीकरण के लिए, तो हम तो उनको भी जो है धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो है वो मंदिर के लिए सोच करके और जो है इस प्रकार का जो है जो उपक्रम गवर्नमेंट चला रही है, सरकार चला रही कि जो है ऐसे जो स्थान है वहाँ पर सौंदर्यीकरण किया जाए, तो उनके माध्यम से हमारे पास पैसा आया तो हम उनका जो है सम्मान क्यों नहीं करेंगे। हमारे मन में कोई ऐसी भावना ना थी ना है और आज भी हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो है वो पैसा पास कराने में पर्यटन विभाग से उन्होंने सहयोग किया। इसके लिए पूरी हमारी जो मंदिर की कमेटी है तो वो सब आभारी है। और वो चूँकि बहुत शीघ्रता में थी, इसलिए हो सकता है कि वो पूजन विधिवत जो है वो नहीं उतना जल्दी में हो पाया, लेकिन उनको कहा गया, नारियल फोड़ने के लिए भी उनसे कहा गया, पुष्प भी चढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने यही कहा कि हमें बहुत जल्दी है, आप ही कर दीजिए। ऐसा कर करके और फिर उनको कहीं दूसरी जगह जाना था, इसलिए वो शीघ्रता से चली गई। फिर हमने उनको प्रसाद भी उनके गाड़ी में रखवाया जा, हमने आदमी को भेजा, हमने कहा नहीं 2 गाड़ियाँ हैं, दोनों में जा करके, और लड्डू थे, एक एक डिब्बा लड्डू का उनकी गाड़ी में, हमने कहा प्रसाद तो कम से कम सभी लोग ले लें। तो ये हमने बाद में गाड़ी उनकी जाने वाली थी तो जा करके उसमें प्रसाद भी रखवाया हमने। ना हमारे मन में कभी ऐसी भावना, और क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, जैसा उन्होंने कुछ जातिगत भी जो है कहा कि नहीं वो हमारी जात को देख करके उन्होंने ऐसा किया, ऐसा कभी उस मंदिर में ना हम लोगों का विचार रहा है, ना वहाँ के कभी पुजारियों का ऐसा विचार रहा है कि मंदिर में किसी को अमुक जाति का है तो उसका प्रवेश न हो और उसको पूजन न करने दे। वहाँ पर हर वर्ग और हर जाति का व्यक्ति, वो आज से नहीं, मैंने देखा है, मैं बचपन से ही सब और जाति वर्ग के लोग जा करके वहाँ पर मुख्य मंदिर में पूजा करते हैं और उनके परिवार के उनके बेटे भी आकर के उस मंदिर में कई बार पूजन कर चुके हैं जा करके। तो ऐसा कोई अगर भाव हो कि वो कोई जातिगत विद्वेष के कारण उनको नहीं किया, तो ऐसा जो है वो बिल्कुल उनका भ्रम है, ऐसा कोई मन में किसी के विचार नहीं है। अब आपने पहले जयदेवी का बयान सुना, फिर सुना रमाकांत जी का। अब इस बीच हुआ क्या? जयदेवी ने इस बात की शिकायत भारतीय जनता पार्टी में की। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने ये प्रयास किया कि जो मसला है उसको ख़त्म किया जाए। उसके पीछे एक वजह है। अगर उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति को देखा जाए तो पासी समाज सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी जाति है। पहले नंबर पे जहाँ जाटव आता है, वहाँ दूसरे नंबर पे 7 और 8% की भागीदारी पासी समाज की है। और अगर ये बात
अवध को लेके, यानी उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, इसके जो आसपास का जो क्षेत्र है जिसको अवध क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो इस बिरादरी की संख्या और भी अधिक है और कई सीटों पर वो प्रभावी भूमिका रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस समुदाय के साथ एक पुराना रिश्ता रहा है, वो इसको लेके बहुत संवेदनशील रहे हैं। ऐसे में जब ये प्रकरण सामने आया और लगा कि दूसरे दल अब इसमें कूद रहे हैं, क्योंकि जैसे ही जयदेवी ने ये कहा कि पासी समाज का अपमान हुआ है और इस कारण उनको पूजा नहीं करने दी गई, वैसे ही समाजवादी पार्टी के लोग एक मुकदमा दाखिल कराने हजरतगंज पहुंच गए और उन्होंने जो मंदिर के संचालक थे उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम करने के लिए एप्लीकेशन दी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो दूसरे नेता जो खास तौर से मलिहाबाद, मोहनलालगंज स्थानीय लेवल पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, उन्होंने भी इसमें कदम रख दिए। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कहीं नुकसान न हो जाए, लिहाजा उन्होंने अपने समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को इस मसले का पटाक्षेप करने के लिए भेजा। सतीश पाजी भाई साहब पूर्व मंत्री जी हैं। विकास भी आ जाओ। विकास भी आ जाओ। ये छोटे कैसा बेटा? तो पहले आगे इसलिए क्योंकि आपने लेट नहीं होना चाहिए। कमेटी के लोग कमेटी चेंज कर देना। अब थोड़ा सा हो जाए, फिर इसके बाद उन्हीं लोगों को जो लोग कमेटी जो गलती हुई कुल मिलाकर बेहतरी के लिए आगे बढ़े। मेरे दादा के साथ में जो कुछ हुआ वो 1 साल के बाद मेरे साथ बताइए। मैं तो आप हमको अच्छी तरह से आप कि अगर कहीं ये अगर पत्ती चढ़वा दी जाती, ईंटा ही रखवा दिया जाता, तो सर उसमें मेरा भी। असीम अरुण जयदेवी से मिले, उनके साथ बक्सी के तालाब के विधायक योगेश शुक्ला और पार्टी के तमाम पदाधिकारी थे। उन्होंने मान मनौवल की और मान मनौवल के बाद जयदेवी इस बात पे राजी हुई कि उस मंदिर में दोबारा उनको पूजा करने दी जाए। मंदिर के जो समिति के लोग हैं उनसे भी बात की गई और फिर दोनों के बीच समझौता हो गया, वहाँ पे दोबारा पूजा पाठ हो गया। जी ठीक है, ये दे देना, वही बात है। सब संकल्प कीजिए आप। उसको ऐसे हाथ राइट हाथ और लेफ्ट हाथ ऐसे नीचे ऊपर नीचे रखना है। ओम विष्णु ऐसे ठंडी राइट हाथ में रखे ऐसे। ओम विष्णु लेफ्ट हाथ राइट हाथ। ओम विष्णु श्रीमतो महापुत्रस्य विष्णु राज्य प्रथमस्य अष्टश्री ब्राह्मणों। आप स्क्रीन पे तमाम ऐसी फ़ोटो देख रहे होंगे जिसमें जयदेवी पूजा कर रही हैं, तो वो यही शीतला देवी का मंदिर है जहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया था कि उनको पूजा नहीं करने दी गई, वहाँ पर वो पूजा कर रही हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें इतने बड़े जो घटनाक्रम था इसकी वजह क्या थी। एक ही पार्टी का मसला था। जिस मंदिर को आपने दान दिलाया था या जिसकी मदद की थी, वो मंदिर प्रशासक आपके साथ बैठकर अगर आपको उनसे कोई शिकायत थी तो जिस समय आप पूजा हो रही थी उस समय आपने आपत्ति दाखिल की होती तो शायद इस घटना का इतना कोई बड़ा जो विद्रूप रूप सामने आया वो नहीं आया होता और आपस में ये बात सुलझ गई होती। लेकिन जो लोग मलिहाबाद को जानते हैं, कौशल किशोर की राजनीति को जानते हैं,
क्योंकि इस मसले में नाम भले ही जयदेवी का रहा हो, लेकिन इसके पीछे की जो पूरी व्यू रचना है वो कौशल किशोर की है। असल में कौशल किशोर ही अपने पार्टी के ऐसे प्रमुख नेता हैं जो पासी समाज को लेके लखनऊ में नेतृत्व कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि भाजपा की कमजोरी पासी समाज है, लिहाजा वो जो बात कहेंगे उन्हें माननी पड़ेगी। 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। अब एक बात है कि क्या जयदेवी को मलिहाबाद से टिकट मिलेगा। जिस तरीके की छवि जयदेवी की और कौशल किशोर के परिवार की है, उसको देखकर ये नहीं लगता कि 2027 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें जयदेवी को टिकट मिलेगा। इसकी पहले से एक भूमिका कौशल किशोर के द्वारा तैयार की जा रही है। कौशल किशोर चाहते हैं कि अगर जयदेवी का टिकट कटता है तो उनके बेटे को ये टिकट दिया जाए, और पहले उनकी ख्वाहिश है कि जयदेवी का टिकट न कटे, अगर कटता है तो उनके बेटे को दिया जाए। अब इसको लेके वो दबाव बना रहे हैं, और दबाव इस कदर है कि उन्होंने अपने जो उनके तमाम चाहने वाले मीडिया में हैं, पत्रकार हैं, उन लोगों के जरिए खबर प्लाट करा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ भी सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि एक छोटा सा मुद्दा है जिसको लेके एक बड़ी राजनीति हो सकती है, लिहाजा बड़ी राजनीति हो सकती है, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही जयदेवी के समर्थन में खुलकर मैदान में आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी 2 कदम पीछे खींचे और उन्होंने अपने मंत्री असीम अरुण के द्वारा जो जयदेवी की नाराज़गी थी उसको शांत कराया। जयदेवी ने उस मंदिर में पूजा की। सवाल ये भी उठता है कि कौशल किशोर तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं, उनकी जो मूल विचारधारा है वो कम्युनिस्ट पार्टी की है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग होते हैं वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते। ऐसे में कौशल किशोर ने इसे मुद्दा क्यों बनाया, ये एक बड़ा सवाल है। इसके पीछे की राजनीति ये है कि कौशल किशोर इस मुद्दे के जरिए अपनी पत्नी को आगे करके भारतीय जनता पार्टी पर एक दबाव बनाना चाहते हैं, जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव का टिकट पक्का हो सके। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।